हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है एनिमेशन टूल सिनफिंग। हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, जिसमें हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात की थी। मल्टीमीडिया क्या है उसके बारे में बात की थी। मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स कौन से हैं, कितने हैं, मल्टीमीडिया के स्टेज कितने हैं, दैन इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। तो ये सारे टॉपिक के बारे में हमने बात की थी। आई होप आप सबको याद होगा कि मल्टीमीडिया क्या है। ओके, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, देन मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया जो वर्ड्स है पूरा, वो 2 वर्ड्स से जुड़ा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, मल्टीपल एंड मीडिया। ओके, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा और मीडिया मतलब कि मीडियम। तो हम किसके लिए एक से ज़्यादा मीडियम का यूज़ करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन के लिए हम एक से ज़्यादा मीडियम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और उससे क्या बनेगा? मल्टीमीडिया होगा। तो मल्टीमीडिया का एलिमेंट जो होते हैं, मल्टीमीडिया के 5 एलिमेंट, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। ओके, तो मल्टीमीडिया मतलब मल्टीपल मीडियम का हम यूज़ करते हैं, वो है मल्टीमीडिया। और मल्टीमीडिया की डेफिनेशन अगर हमें करनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीमीडिया मीन्स यूज़ ऑफ मल्टीपल मीडियाज टू कम्युनिकेशन के लिए हम एक से ज़्यादा मीडियम का यूज़ करते हैं। इट्स कॉल्ड मल्टीमीडिया। एंड सेकेंड डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो एंड एनिमेशन, इट्स कॉल्ड मल्टीमीडिया। ओके फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया होगा। हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, फिर भी हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं कि मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया मीन्स यूज़ ऑफ मल्टीपल मीडिया टू कम्युनिकेट। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा एंड मीडिया मतलब मीडियम। हम कम्युनिकेशन करने के लिए एक से ज़्यादा मीडियम का यूज़ करते हैं, इट्स कॉल्ड मल्टीमीडिया। और एक से ज़्यादा मीडियम मतलब कौन से? कि मीडिया एलिमेंट लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो एंड एनिमेशन। तो ये सारे एलिमेंट का हम यूज़ करते हैं किसके लिए? कम्युनिकेशन करने के लिए। तो उसे क्या बोला जाता है? मल्टीमीडिया। देन फिर से एक बार 2 डेफिनेशन मल्टीमीडिया की। मल्टीमीडिया मीन्स यूज़ ऑफ मल्टीपल मीडिया टू कम्युनिकेट, इट्स कॉल्ड मल्टीमीडिया। एंड सेकेंड डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो एंड एनिमेशन, इट्स कॉल्ड मल्टीमीडिया। ओके, एंड मल्टीमीडिया हैज़ बीन कॉइन्ड फ्रॉम 2 टर्म्स, मल्टीपल एंड मीडिया। ओके, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमने बात की थी इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया की। ओके, जिसमें 1 वे होता है, 2 वे होता है। देन स्टेज ऑफ मल्टीमीडिया, देयर आर 6 स्टेज ऑफ मल्टीमीडिया। उसके बारे में हमने बात की थी कि अगर हमें कोई प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हम ये स्टेज का यूज़ करते हैं। तो हमारा प्रेजेंटेशन कैसा बनता है? एकदम परफेक्ट बनता है, अट्रैक्टिव बनता है, यूज़र को अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आता है यूज़र को, ऑडियंस को। तो हमें इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रेजेंटेशन बनानी है, तो फिर हमें स्टेज का यूज़ करना पड़ता है, मल्टीमीडिया स्टेज का यूज़ करना पड़ता है। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 एनिमेशन टूल सिनफिंग। यहाँ पे हमें किसके बारे में बात की है? सिनफिंग क्या है? सिनफिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें पढ़ना है। और ये इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सिनफिंग क्या है? सिनफिंग इज़ ए 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर। सिनफिंग के बारे में डीप में पढ़ना है, सिनफिंग का सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, तो उसके अंदर कौन कौन से टूल्स का यूज़ करना पड़ता है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, then in previous chapter we learn multimedia and basic building block of multimedia। ये यहाँ पे आपको लगेगा कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है?
तो जो मल्टीमीडिया के 5 एलिमेंट्स है उसे हम क्या बोलेंगे, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, उसका दूसरा नाम है, उसे हम बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया कि हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, मल्टीमीडिया और उसके बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब कि उसके एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, अब हमें क्या करना है कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को बनाना है हमें, तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, वी नीड एप्लीकेशन प्रोग्राम known as multimedia authoring tool. Okay, to create a multimedia presentation using these building blocks, we need application programs known as multimedia authoring tool. हमें क्या करना है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, मल्टीमीडिया का यूज़ करना है, सारे एलिमेंट के यूज़ करने हैं, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक प्रॉपर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस प्रोग्राम को, उस एप्लीकेशन को क्या बोला जाता है, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। मतलब कि ये सारे ऑथरिंग टूल बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या करेंगे, सपोर्ट करते हैं, हैंडल करते हैं। ऐसे हमें एप्लीकेशन चाहिए जिसमें इस कैपेबिलिटी हो कि हमारे जो एलिमेंट है उसे चला सके, हैंडल कर सके। ओके, तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे हम कि बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब क्या, हमारे एलिमेंट, 5 एलिमेंट। ओके, देन ऑथरिंग टूल मतलब क्या, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी एप्लीकेशन जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये हमारे एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑथरिंग टूल। ओके, इतना समझ में आ गया। देन हम बात करते हैं ऑथरिंग टूल्स के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, जनरली द ऑथरिंग टूल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। यहाँ पे भी एमसीक्यू हो रहा है हमारा। ओके, कि ऑथरिंग टूल के कितने टाइप्स होते हैं, कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, तो 3 कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट है कार्ड और पेज बेस्ड टूल, सेकंड है आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड टूल, एंड थर्ड है टाइम बेस्ड टूल। ओके, इतने 3 कौन से हैं ये आपको समझ में आ गए कि कार्ड और पेज बेस्ड टूल है, आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड टूल, एंड थर्ड है टाइम बेस्ड टूल। ओके, अब हम डीप में पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा कार्ड और पेज बेस्ड टूल। तो ये टूल के अंदर क्या होता है कि जो सारे एलिमेंट होते हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, लाइक पेज वाइज। हमारी जो बुक होती है तो बुक के अंदर जो पेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, पर्टिकुलर अलग अलग होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट को अगर हमें बुक के जैसे पेजेस होते हैं ऐसे हमें अरेंज करना है, तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल। एक बात मैं और बता देती हूँ कि आपको ये लगेगा कि ये 3 ऑथरिंग टूल्स मतलब क्या, कि हमें प्रोग्राम का यूज़ करना है, एप्लीकेशन और प्रोग्राम का यूज़ करना है। ओके, तो हमें अगर कैसे हमारे एलिमेंट को हमें अरेंज कैसे करना है, तो इसके लिए ये 3 ऑथरिंग टूल का यूज़ होता है। ओके, तो फर्स्ट टूल कार्ड और पेज बेस्ड टूल है। तो इसके नाम ऊपर से ही हमें पता चलता है कि अगर हमें हमारे ऑथरिंग टूल लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन, ये सारे एलिमेंट को अगर हमें कार्ड और पेज बेस्ड टूल, कार्ड के जैसा हमें अरेंज करना है, तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल का यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो इन कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल द एलिमेंट आर ऑर्गेनाइज एज पेजेस ऑफ बुक और पाइल्स ऑफ कार्ड। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि अगर हमें क्या करना है, बुक में पेज कैसे होते हैं, एक के ऊपर एक होते हैं, मतलब एक एक पर्टिकुलर अलग अलग होते हैं, तो हमारे एलिमेंट को हमें ऐसे ही रखना है लाइक पेज वाइज। तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल का पेज यूज़ करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपको समझ में आया कि ये ऑथरिंग टूल का हम क्यों करते हैं, कि अगर हमें ऐसे अलग अलग तरीक़ों से अरेंज करना है हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर, हमें मीडिया एलिमेंट को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना है, तो हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। ओके, अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल है, ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके हम इसे कार्ड वाइज एलिमेंट का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उसके नेम कौन से है, हाइपर कार्ड एंड मल्टीमीडिया टूल बुक। तो ये आपको याद रखना है, कौन से है, हाइपर कार्ड एंड मल्टीमीडिया टूल बॉक्स भी आप उसे बोल सकते हो, या टूल बुक। ओके, देन सेकंड है आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड ऑथरिंग
टूल। तो इस ऑथरिंग टूल में क्या होगा, देखो हर एक जो ऑथरिंग टूल है उसके नाम के ऊपर से ही हमें पता चलता है कि जो हमें मल्टीमीडिया एलिमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। फर्स्ट कार्ड और पेज बेस्ड है, तो हमारे एलिमेंट को हम कार्ड वाइज मतलब कार्ड के जैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड ऑथरिंग टूल। तो यहाँ पे कोई फ्रेमवर्क वाइज कोई स्ट्रक्चर वाइज हमें ऑर्गेनाइज करना है तो हमें आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड का यूज़ करना पड़ता है। ओके, इन आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड ऑथरिंग टूल्स द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज एज ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और प्रोसेस। तो अगर हमें एलिमेंट को कोई स्ट्रक्चर वाइज कोई अगर फ्रेमवर्क के हिसाब से ऑर्गेनाइज करना है तो हमें आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड ऑथरिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। और उसके एग्जांपल्स है ऑथरवेयर एंड आइकॉन ऑथर, वो इवेंट बेस्ड एंड आइकॉन बेस्ड ऑथरिंग टूल्स के एग्जांपल है। आपको हर एक ऑथरिंग टूल के एग्जांपल याद रखने होंगे। ओके, तो कार्ड और पेज के है हाइपर कार्ड एंड मल्टीमीडिया टूल बुक, और आइकॉन एंड इवेंट बेस के एग्जांपल है ऑथरवेयर एंड आइकॉन ऑथर। ओके, ये हमारे 2 फिनिश हो गए। अब थर्ड है हमारा टाइम बेस्ड टूल। टाइम बेस्ड टूल, तो आपको ये टाइम के हिसाब से पता चल गया होगा ना कि अगर इसमें टाइम की बात है तो हमारे टूल्स कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, लाइक टाइम वाइज ऑर्गेनाइज होते हैं। ओके, टाइमलाइन का यूज़ करेंगे, इतना आपको समझ में आ गया कि इन टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज अलोंग अ टाइम लाइन। हमें एलिमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, टाइम लाइन का यूज़ करके ऑर्गेनाइज करना है। और इसके एग्जांपल है, इसके सॉफ्टवेयर के नाम है सिनफिंग, पेंसिल, फ्लैश एंड डायरेक्टर आर एग्जांपल ऑफ टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स। ओके, यहाँ पे सिनफिंग आ गया, मतलब कि हमें जो पढ़ना है सॉफ्टवेयर हमारी ऐप है वो कौन सी है, टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल के वाइज है। ओके गाइस, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल क्या है, और ऑथरिंग टूल के कितने टाइप्स है, कितनी कैटेगरीज है, और हर एक ऑथरिंग टूल में क्या क्या होता है। ओके, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से एमसीक्यू हो रहे हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू होता है कि बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है, तो मल्टीमीडिया के एलिमेंट। देन मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल क्या है, तो एक ऐप है या फिर प्रोग्राम है जिसका यूज़ हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं और एलिमेंट का यूज़ करना होता है कि हमें बिल्डिंग ब्लॉक का यूज़ करके हमें मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है। देन हम जो प्रोग्राम का यूज़ करते हैं इट्स कॉल्ड मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑथरिंग टूल्स के कितने टाइप्स होते हैं या कितनी कैटेगरी होती है, देन 3। नेक्स्ट एमसीक्यू कौन कौन सी होती है, तो वो भी आपको पता चल गया, कार्ड और पेज बेस, आइकॉन एंड इवेंट बेस एंड टाइम बेस। नेक्स्ट एमसीक्यू कि कार्ड और पेज में एलिमेंट कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, तो लाइक पेज ऑफ बुक और पाइल्स ऑफ कार्ड के हिसाब से वो ऑर्गेनाइज होते हैं। देन नेक्स्ट एमसीक्यू उसके एग्जाम्पल कौन सा है, तो हाइपर कार्ड एंड मल्टीमीडिया टूल बॉक्स। उसके बाद का एमसीक्यू कि आइकॉन एंड इवेंट बेस में कैसे एलिमेंट ऑर्गेनाइज होंगे, तो ऑर्गेनाइज कैसे होंगे, लाइक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के हिसाब से वो ऑर्गेनाइज होते हैं, और उसके एग्जांपल है ऑथरवेयर एंड आइकॉन ऑथर। नेक्स्ट एमसीक्यू टाइम बेस में कैसे एलिमेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, तो टाइम लाइन का यूज़ करके। एंड उसके एग्जांपल कौन से है, तो सिनफिंग, पेंसिल, फ्लैश एंड डायरेक्टर आर एग्जांपल ऑफ टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स। Okay, some of the open source animation tools are easily available on internet are pencil and Cinefin। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे टूल्स हो गए, एनिमेशन सॉफ्टवेयर है कि जो इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अभी पेंसिल एंड सिर्फ सिनफिन की कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पेंसिल है वो क्या है, एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। एनिमेशन सॉफ्टवेयर तो है लेकिन कैसा है, 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल। ओके, जैसे 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एनिमेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में
कौन सा एलिमेंट के अंदर, एनिमेशन नाम के एलिमेंट में हमने ये पढ़ा था कि 2D 3D 2D कैसे बनता है, 3D कैसे बनता है, और 2D के एग्जांपल कौन से होते हैं, 3D के कौन से होते हैं, माया, ब्लेंडर, ये सारे 3D के होते हैं। ओके, और 2D के जैसे पेंसिल है, सिनफिंग है, ये 2D के एग्जांपल है। तो पेंसिल इज अ 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू क्रिएट हैंड ड्रॉन एनिमेशन यूजिंग बोथ बिटमैप एंड वेक्टर इमेज, जिसका यूज़ हमें किसके लिए करते हैं हम, कि अगर हमें एनिमेशन क्रिएट करना है, कौन सा, कि हैंड ड्रॉन एनिमेशन क्रिएट करना है, तो हमें पेंसिल सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है। हैंड ड्रॉन मतलब कि हम खुद से ड्रॉ करते हैं, लाइक हम जैसे हार्ड कॉपी में भी यूज़ करते हैं ना, कि पेंसिल लेके हम ड्रॉ करते हैं, तो वैसे ही ड्रॉ हमें किस में करना होता है, पेंसिल के सॉफ्टवेयर के अंदर। कि अगर हम कार्टून में देखते हैं ना कि कई सारे ऐसे हैंड ड्रॉन इमेजेस होती है, तो वो क्या होती है कि पेंसिल में ही हम ऐसे इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें अच्छी हमारी ड्राइंग है हैंड ड्रॉन एनिमेशन क्रिएट करने में, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसका यूज़ करके हम मतलब बोथ टाइप की इमेज क्रिएट कर सकते हैं। बोथ टाइप की मतलब क्या, कि इमेज के भी दो टाइप्स थे, वो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। कौन से दो, तो बिटमैप और रास्टर इमेज, एंड सेकंड है वेक्टर इमेज। तो ऐसी दो टाइप की इमेज हम पेंसिल सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम बना सकते हैं। ओके, देन अगर हमें इसे डाउनलोड करना है, तो हम कौन सी साइट का यूज़ करके डाउनलोड करेंगे, www.pencil-animation.org। ओके, एंड उसके एक और बेनिफिट है कि हम उसे बहुत से सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी उसे अवेलेबल है, उसका यूज़ कर सकते हैं, लाइक लिनक्स, विंडो एंड मैक ओएस एक्स। तो उस ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं, अवेलेबल है इजीली। ओके, तो इन पेंसिल एनिमेशन सॉफ्टवेयर यू कैन क्रिएट गुड एनिमेशन इफ़ यू आर गुड एट फ्री हैंडेड ड्राइंग। अगर आपका फ्री हैंड ड्राइंग अच्छा है, तो आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल एनिमेशन का। तो यहाँ पे कौन से MCQ हो रहे हैं, तो फर्स्ट MCQ पेंसिल है, वो कैसा, कौन से टाइप का एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, तो 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर। उसमें हम कैसी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो क्रिएट हैंड ड्रॉन एनिमेशन। देन वो उसमें हम कौन से तरीके की इमेज क्रिएट कर सकते हैं, तो दोनों तरीके, बिटमैप एंड वेक्टर इमेज। पेंसिल डाउनलोड करना है तो कौन सी साइट से कर सकते हैं, www.pencil-animation.org। यहाँ पे खास याद रखना है कि पेंसिल के बाद डॉट है, मतलब डैश है, देन animation.org है। तो अगर MCQ में आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, यहाँ पे कई बार डैश नहीं भी होगा, पीछे एक्सटेंशन org नहीं भी हो सकती है, तो हमें ये प्रॉपरली याद रखना है। नेक्स्ट MCQ हो सकता है कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होता है, तो लिनक्स, विंडोज़ एंड मैक ओएस एक्स के अंदर अवेलेबल होता है। देन अगर पेंसिल का यूज़ करना है, तो हमें हमारी हैंड ड्राइंग कैसी होनी चाहिए, तो फ्री हैंड ड्राइंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, देन हम पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको पेंसिल समझ में आ गया होगा गाइस। अब हम बात करते हैं जो सॉफ्टवेयर हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है सिनफिंग स्टूडियो। ओके, तो सिनफिंग स्टूडियो भी आपको ये अब पता चल गया होगा कि सिनफिंग स्टूडियो भी कैसा है, तो 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, तो सिनफिंग स्टूडियो इज़ अ टाइम बेस्ड मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ ओपन सोर्स। वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब कि आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, तो ये से आप ओपन सोर्स बोल सकते हो। ओके, तो सिनफिंग स्टूडियो क्या है, तो टाइम बेस्ड और मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल है, ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंटरनेट पे आप इजीली उसे अवेलेबल है, इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हो। कौन सी साइट पर से, तो www.sinfing.org पर से आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बेनिफिट क्या है, तो सिनफिंग इज़ ए 2D वेक्टर एनिमेशन सॉफ्टवेयर। ओके, 2D वेक्टर है, यहाँ पे खास याद रखना है कि सिनफिंग कैसा है, 2D है, लेकिन उसके साथ वेक्टर इमेज की जो दो टाइप थे, उसमें से कौन सा एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, ये वेक्टर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। और कब रिलीज़ हुआ था, तो रिलीज़ इन 2005 अंडर द GNU GPL के अंडर ये रिलीज़ हुआ था। एक सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है ये GNU GPL, जिसका फुल फॉर्म है जनरल पब्लिक लाइसेंस। ओके, तो कितने MCQ हो गए यहाँ पे, 3 लाइन में से भी बहुत सारे MCQ हो रहे हैं कि सिनफिंग स्टूडियो के कौन सा ऑथरिंग टूल का सॉफ्टवेयर है, तो
टाइम बेस्ड मल्टीमीडिया का कैसा है, ओपन सोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कौन सी साइट पर से डाउनलोड कर सकते हो, दैन www.cinefink.org में से आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट MCQ है कि कौन सा एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, तो 2D वेक्टर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। कब रिलीज़ हुआ था, 2005 में। किसके अंडर रिलीज़ हुआ था, दैन GNU GPL के अंडर रिलीज़ हुआ था। नेक्स्ट MCQ कि GPL का फुल फॉर्म क्या है, तो जनरल पब्लिक लाइसेंस है। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। देन इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोड्यूस फिल्म क्वालिटी एनिमेशन विथ फ्यूअर पीपल एंड रिसोर्स। उसको डिज़ाइन क्यों किया कि अगर थोड़े लोगों के साथ आपको छोटा एनिमेशन बनाना है तो आप उसमें बना सकते हो। इट्स अवेलेबल ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स, विंडोज़ एंड मैक OS X। ये भी पेंसिल के जैसे ही सारी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, अवेलेबल है। हमारे सिनफिंग का फर्स्ट वर्जन कौन सा था, 0.61.05 उसका फर्स्ट वर्जन है, एंड लेटेस्ट वर्जन है 0.63.05। तो ये भी याद रखना है। MCQ में ये भी आ सकता है कि सिनफिंग स्टूडियो का फर्स्ट वर्जन कौन सा था, तो देन 0.61.05 एंड लेटेस्ट वर्जन है 0.63.05। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो एक इजी ट्रिक दे सकती हूँ मैं कि 0.61 है, 61 मतलब कि फर्स्ट वर्जन, और 631 की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, तो वो हमारा लेटेस्ट वर्जन है। ओके, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। देन है सिनफिंग जो एनिमेशन होती है खुद की, तो उसको कैसे स्टोर करता है, कौन सी फाइल फॉर्मेट, तो वो XML फाइल फॉर्मेट में स्टोर करता है। ओके, XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, उसका फुल फॉर्म है। तो याद रखना है कि सिनफिंग स्टूडियो एनिमेटेड फाइल को कौन सी फॉर्मेट में स्टोर करता है, तो XML फाइल फॉर्मेट में स्टोर करता है। ओके, अब ये दो टाइप की फाइल्स हो सकती है ना, कि कंप्रेस एंड अनकंप्रेस। तो जो XML है मतलब सिर्फ सिनफिंग है, वो फाइल को कंप्रेस करने के लिए, छोटी करने के लिए किसका यूज़ करता है, gzip का यूज़ करता है। और gzip स्टैंड फॉर मतलब फुल फॉर्म है उसका GNU-G। ओके, ये भी याद रखना है कि सिनफिंग स्टूडियो फाइल को कंप्रेस करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है, कौन सी फाइल एक्सटेंशन का यूज़ करता है, तो gzip का यूज़ करता है। gzip स्टैंड फॉर GNU-G। ओके, इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया आपका। देन हम बात करेंगे कि जो उसका एक्सटेंशन होता है, सिनफिंग स्टूडियो में हम फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन कौन सा होता है, तो उसका एक्सटेंशन होगा SIF.SIF एंड SIFZ। उसके आगे तो डॉट आता ही है क्योंकि वो एक्सटेंशन है। ये दो तरीके के एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन .SIF है वो किसके लिए, वो अनकम्प्रेस फाइल होगी, और .SIFZ है मतलब कंप्रेस फॉर्म में फाइल होगी। तो यहाँ पे अगर MCQ आए तो आपको आना चाहिए कि .SIF मतलब अनकम्प्रेस फाइल एंड .SIFZ मतलब कि वो कंप्रेस फाइल मतलब छोटी साइज़। उसकी साइज़ हम क्या करते हैं, हम मेमोरी स्पेस को कम करने के लिए फाइल को क्या करते हैं, हम उसे कंप्रेस करते हैं। इसका यूज़ करके कि आप रार जिप का यूज़ करके फ़ाइल को क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो ना, कंप्रेस करते हो। तो ये है कंप्रेस फाइल जो छोटी होती है, और अनकम्प्रेस मतलब कि उसकी स्पेस ज़्यादा होती है। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सिनफिंग स्टूडियो क्या है, किसने रिलीज़ किया था, कैसा एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होता है, उसका फर्स्ट वर्जन कौन सा है, दैन लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, उसकी एनिमेटेड फाइल कौन से फाइल फॉर्मेट में स्टोर होती है, देन उसका कंप्रेस करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, देन विथ अनकम्प्रेस फाइल का एक्सटेंशन क्या है एंड कंप्रेस का एक्सटेंशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिनफिंग स्टूडियो के अंदर याद रखनी है, ये टॉपिक के अंदर याद रखना है। ओके, क्लियर। देन हम बात करेंगे, हमें सिनफिंग स्टूडियो को ओपन करना है, स्टार्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ओपन करने की, वो किसके अंदर है, लिनक्स के अंदर, कि लिनक्स के अंदर हमें ओपन करना है, स्टार्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमें पहले क्या करना है, एप्लीकेशन पे जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि लिनक्स में जैसे विंडोज़ के अंदर हमारा स्टार्ट एट द बॉटम होता है,
ओके, स्टार्ट मेनू। तो वैसे ही लिनक्स के अंदर कहाँ पे होता है, एट द टॉप पे होता है, और उसका नेम स्टार्ट की जगह एप्लीकेशन होता है। तो एप्लीकेशन, देन ग्राफिक्स, उसके अंदर ग्राफिक्स होगा, और ग्राफिक्स के अंदर सिनफिंग नाम का एक मेनू होगा। ओके, स्टार्ट हो गया आपका सिनफिंग स्टूडियो। देन आप एक बात ऑब्जर्व कर सकते हो कि व्हेन यू स्टार्ट सिनफिंग स्टूडियो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट डज नॉट स्टार्ट इन वन विंडो बट ओपन अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल विंडोज ऑन द डेस्कटॉप। वी कैन ड्रैग द विंडो टू चेंज द साइज। आपका सिनफिंग स्टूडियो ओपन हो गया है। अब क्या है, हमें ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है कि हमारा जो सिनफिंग स्टूडियो हो वो एक ही विंडो में ओपन नहीं होता है, बहुत सारी विंडो में ओपन होगा। ओके, अलग अलग विंडो में ओपन होता है, और इंडिविजुअल अलग अलग विंडो में ओपन होता है डेस्कटॉप पर। ओके, तो उसे हम ड्रैग भी कर सकते हैं, आप चेंज साइज कर सकते हो ड्रैग करके। जैसे हम पेंट ओपन करते हैं तो क्या होता है, एक ही विंडो में ओपन हो जाता है। उसमें पेंट के अंदर, पेंट सॉफ्टवेयर में उसका टूल बॉक्स भी क्या होगा, इनबिल्ट होता है, एक ही विंडो के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे सिनफिंग स्टूडियो की ये एक खासियत है कि जो टूल बॉक्स होता है वो भी अलग विंडो में होती है, पैलेट भी अलग विंडो में होता है, उसका कैनवास होता है तो वो भी अलग अलग विंडो में होता है। तो ये हमें याद रखना है कि वो अलग अलग विंडो में ओपन होती हैं। ओके, देन अब क्या करना है हमें कि विंडोज़ ओपन करनी है, पैनल्स ओपन करनी है। तो क्या करेंगे, इफ़ यू वांट टू रीसेट द सिनफिंग स्टूडियो विंडो टू डिफ़ॉल्ट विंडो अरेंजमेंट देन गो टू टूल बॉक्स, फाइल मेनू, पैनल्स, रीसेट विंडो टू ओरिजिनल लेआउट। देखो, सिनफिंग स्टूडियो अलग अलग विंडो में ओपन होता है, और उसके अंदर पैनल्स भी होती है। ये खास याद रखना है, ये प्रैक्टिकल में भी यूज़ होगा। कई बार क्या हो गया, लैब में जाएगी, हमारी पैनल्स चली जाती है, तो फिर क्या होगा, कहाँ पे गई, आपको मिलती नहीं है। लेकिन याद रखना है कि पैनल्स नहीं है तो कहाँ पे जाना है हमें, टूल बॉक्स, उसके अंदर फाइल मेनू, उसके अंदर पैनल्स, और पैनल्स के अंदर रीसेट विंडो टू ओरिजिनल लेआउट। और ये MCQ में भी आ सकता है। तो ये याद रखना है कि अगर पैनल्स नहीं है, चली जाती है बाय चांस, तो आपको इसे ओपन करनी है। ओके, देन हमारा सिनफिंग स्टूडियो ओपन हो गया है। ये इसका इंटरफेस है सिनफिंग स्टूडियो का, याद रखना है आपको। मतलब ओके, ये देखो, आप टूल बॉक्स है, देन कैनवास है, पैनल्स है, तो ये सारी अलग अलग विंडो में ओपन होती है, अलग अलग इंडिविजुअल बॉक्स के अंदर, ये डायलॉग बॉक्स के अंदर ओपन होता है सिनफिंग स्टूडियो में। ओके, यहाँ पे देखो क्लोज़ का बटन है कि आप क्लोज़ करोगे तो सिर्फ टूल बॉक्स क्लोज हो जाता है, पैनल्स भी क्लोज हो जाती है इंडिविजुअली। ओके, तो इंटरफेस आपका क्लियर हो गया। एक बार अच्छे से देख लो क्या क्या होता है। टूल बॉक्स होगी, देन बीच में जो चेक्स वाला पोर्शन आपको दिख रहा है जिसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड कैनवास। और उसके बाजू में एक पैनल्स है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल पैनल। और जो नीचे वाली पैनल्स है जैसे रो वाइज, उसे हम हॉरिजॉन्टल पैनल बोल सकते हैं। तो क्या याद रखेंगे कि सिनफिंग के अंदर क्या क्या होगा, कैनवास होगी, टूल बॉक्स होगा, वर्टिकल पैनल्स होगी, एंड हॉरिजॉन्टल पैनल्स होती है। ओके, तो इतना याद हो गया आपको, टूल बॉक्स, कैनवास एंड पैनल्स। देन हम बात करेंगे टूल बॉक्स की, कि टूल बॉक्स क्या होता है, उसे मेन विंडो हम क्यों बोलते हैं। कि टूल बॉक्स इज़ द मेन विंडो विच कंटेन सिस्टम मेनू एंड टूल्स टू क्रिएट एंड एडिट योर आर्ट वर्क। उसे हम मेन विंडो इसलिए बोलते हैं कि अगर आप टूल बॉक्स को क्लोज़ करते हैं तो पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा सिनफिंग आपका क्लोज़ हो जाता है। तो इसीलिए हम टूल बॉक्स को मेन विंडो बोलते हैं। ओके, और दूसरा बेनिफिट है कि सिस्टम के जो मेनू होते हैं, टूल्स होते हैं, जिसमें हम कोई भी ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये सारी चीज़ों को कौन कंटेन करता है, कौन हैंडल करता है, टूल बॉक्स। ओके, तो इसलिए हम इसे मेन विंडो बोलते हैं। अब हम बात करेंगे डीप में कि टूल बॉक्स के अंदर क्या क्या होता है, कितने पैलेट होते हैं। इवन इफ़ यू हैव सेवरल प्रोजेक्ट ओपन, देयर विल ओनली बी वन टूल बॉक्स फॉर ऑल। Using the toolbox, we can create a new file, open the existing file, save the file and set up property। तो ये सारे बेनिफिट है ना, कोई भी फाइल को सेव करनी है, न्यू फाइल ओपन करनी है, एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है, सेटअप करनी है प्रॉपर्टी को, तो उसी लिए हम टूलबॉक्स का यूज़ करते हैं।
अब टूल बॉक्स के अंदर ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, कितने होते हैं टोटल वो भी हम देखेंगे डीप में। अभी सिर्फ यह एक एग्जांपल देती हूँ कि लाइक सर्कल टूल होते हैं, ट्रांसफॉर्म, रेक्टेंगल, बीट टूल, बहुत सारे आई ड्रॉप टूल, तो ऐसे टूल्स होंगे टूल बॉक्स के अंदर। ओके, अब टूल बॉक्स की जो विंडो होती है सिर्फ टूल बॉक्स की, तो वो 3 एरिया और 3 पैलेट के अंदर सेपरेटेड होती हैं। कौन से 3? जिसका नेम है अपर पैलेट, मिडल पैलेट एंड लोअर पैलेट। अब ये तीनों का वर्क क्या है, ये तीनों पैलेट क्या करती है? तो अपर पैलेट का यूज़ किसके लिए होता है? The upper palette contain buttons for standard file operations like create a new file, open file, save all file, undo, redo, as well as access to the setting dialog and the help setting. तो अपर पैलेट क्या करेगा? undo, redo, save फाइल, ओपन फाइल, न्यू फाइल, ये सारी प्रोसेस के लिए सिर्फ अपर पैलेट का यूज़ होता है। एंड मिडल पैलेट का यूज़ क्यों होगा? अगर हमें ये ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, टूल्स का यूज़ करना है लाइक सर्कल, ट्रांसफॉर्म, रेक्टेंगल एंड अदर टूल्स फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग द ऑब्जेक्ट, देन वी कैन यूज़ मिडल पैलेट। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपको? और थर्ड पैलेट, थर्ड है लोएस्ट पैलेट। लोएस्ट पैलेट कंटेन द डिफ़ॉल्ट सेटिंग फॉर ए न्यू लेयर लाइक, जो लोवेस्ट लेयर होता है उसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है कि न्यू लेयर आपको ऐड करना है, देन फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, देन ओपेसिटी, ब्रश साइज। ओके, तो ये सारी चीज़ें किस में होगी? लोएस्ट पैलेट के अंदर। हम डीप में देखेंगे। अभी हम क्या याद रखते हैं कि टूल बॉक्स में एमसीक्यू कौन से होते हैं वो एक बार देख लेते हैं कि टूल बॉक्स क्या है? इज़ मेन विंडो ऑफ सिंपिंग स्टूडियो। ओके, टूल बॉक्स में कितने पैलेट होते हैं? तो 3 पैलेट होते हैं। कौन से 3 पैलेट? अपर पैलेट, मिडल पैलेट एंड लोअर पैलेट, या फिर लोएस्ट पैलेट बोल सकते हो। देन नेक्स्ट एमसीक्यू की हर एक पैलेट में क्या क्या होता है? अगर एमसीक्यू ऐसा हो सकता है ना कि अगर फाइल को हमें अंडू रीडू करनी है तो हमें कौन सा पैलेट का यूज़ करना पड़ेगा? देन आंसर आएगा अपर पैलेट। ओके, तो ऐसे हर एक पैलेट में डिस्क्रिप्शन के साथ आपको याद रखना है। देन है ये टूल बॉक्स के अंदर आती है। टूल बॉक्स के अंदर कौन कौन से और मेनू होते हैं? तो फर्स्ट है आपका फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर का आप जब सिंपिंग स्टूडियो देखते हो तो अगर आपको कोई मेनू के बारे, अगर कोई टूल के बारे में पता नहीं चलता है तो जस्ट आप उस टूल पे कर्सर ले जाते हो तो एक टूल टिप लिख के आती है, एक बॉक्स में लिख के आता है कि इट्स ए सर्कल टूल, इट्स ए बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड कलर, तो उसे आपको पता चल जाता है टूल टिप के हिसाब से कि ये कौन सा टूल्स है। फर्स्ट है फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। इसका यूज़ क्यों होता है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने सर्कल ड्रॉ किया है, तो सर्कल के अंदर आपको सर्कल के अंदर फिल करना है कलर, तो उस या फिर आउटलाइन के अंदर आपको कलर करना है, आउटलाइन देनी है आपको, देन हम फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इट क्रिएट द फील एंड द आउटलाइन कलर्स फॉर द ऑब्जेक्ट। सेकेंड है ब्रश साइज। ब्रश साइज किसके लिए है? सेट द साइज ऑफ द लाइन फॉर न्यू आउटलाइन लेयर। आउटलाइन लेयर मतलब कि आपकी सर्कल बनाया है और सर्कल की जो आउटलाइन है उसकी साइज़ आपको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है, तो उसके लिए ब्रश साइज़ का यूज़ होता है। देन है आपकी ब्लेंड मेथड। ये जो ब्लेंड मेथड है वो हमारी कौन सी होगी? बाय लेयर डिफ़ॉल्ट होती है। वो क्यों होती है उसके बारे में डिस्कस करना अभी ज़रूरी नहीं है, अलग अलग होती है वो, लेकिन अभी इतना याद रखें कि ब्लेंड मेथड कौन सी है? बाय लेयर डिफ़ॉल्ट होती है। ओके, कई बार क्या होता है कि बाई चांस आपकी गलती से अगर ये ब्लेंड मेथड चेंज हो जाती है तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट कैनवस पे ड्रॉ करते हो तो वो आपको दिखाई नहीं देती है। ओके, तो ये भी रीज़न उसका हो सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि ब्लेंड मेथड सिर्फ बाय लेयर डिफ़ॉल्ट ही होती है। नेक्स्ट है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या करती है? इट कंट्रोल्स द लेयर विजिबिलिटी। 0 मीन्स इनविजिबल एंड 1 मीन्स विजिबल। कंट्रोल द लेयर विजिबिलिटी। लेयर मतलब क्या? आउटलाइन लेयर। आपने सर्कल ड्रॉ किया है, सर्कल का लेयर, आपकी आउटलाइन लेयर को आपको क्या करना है? विजिबल रखना है आपको, तो विजिबल के लिए 1 का यूज़ होता है और 0 का यूज़ किसके लिए होता है? इनविजिबल के लिए होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको विजिबल या इनविजिबल रखना है तो आप ओपेसिटी का यूज़ कर सकते हो। देन है ग्रेडियंट। यूज टू ग्रेडियंट लेयर एज देयर फिल।
ग्रेडियंट में हम आगे देखेंगे। अगर हमें इफ़ेक्ट देनी है, कलर की कोई इफ़ेक्ट देनी है, लाइट या फिर डार्क लाइट देनी है, दो कलर को साथ में इफ़ेक्ट देनी है, तो हमें ग्रेडियंट का यूज़ करना पड़ता है। इसके टाइप्स कौन से हैं, क्या है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट है इंटरपोलेशन। ये क्या है, तो ईच वे पॉइंट हैज़ एन इंटरपोलेशन सेटिंग विच डिटरमाइन द मैनर इन विच द पैरामीटर चेंज। ये क्या डिसाइड करता है कौन से पैरामीटर चेंज होते हैं, ये सारा जो होता है वो इंटरपोलेशन जो ये डिसाइड करता है। ओके, तो ईच वे पॉइंट हैज़ एन इंटरपोलेशन सेटिंग विच डिटरमाइंस द मैनर इन विच द पैरामीटर चेंज। हर एक वे पॉइंट के पास क्या होता है, इंटरपोलेशन सेटिंग होती है, और ये जो कौन से पैरामीटर चेंज होने चाहिए, कौन से होते हैं, वो सारा डिटरमाइन या डिसाइड कौन करेगा, तो वे पॉइंट डिसाइड करता है। ओके, ये है आपका टूल बॉक्स जो आप देख सकते हो कि कौन कौन सा पैलेट है, अपर पैलेट, मिडल पैलेट। ये देखो आप फाइल एंड हेल्प, उसके नीचे जो दो लाइन है वो है आपके अपर पैलेट। मिडल पैलेट कौन से है, ये एरो के साथ एक नीचे देखो आप ए देख सकते हो, 4 लाइन है, तो ये है आपका मिडल पैलेट। और नेक्स्ट जो आपको सर्कल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये है आपका लोअर पैलेट। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से मेनू होते हैं टूल बॉक्स के अंदर, टोटल कितने टूल्स होते हैं, ये आप देख सकते हो। देखो ये जो स्क्वायर जो है वो क्या है आपका फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर है। ओके, देन ये जो 1.00 पीटी है वो है आपका ब्रश साइज। देन बाय लेयर डिफ़ॉल्ट है, ये क्या है आपकी, देखो आप देख सकते हो बार, और मैं आपको दिखाती हूँ कि बाय लेयर डिफ़ॉल्ट, देखो ये आपका ब्लेंड मेथड है, जिसे आप क्या बोल सकते हो, ब्लेंड मेथड। ओके, एंड 1.00 है वो क्या है आपकी ओपेसिटी है, और उसके नीचे एक आपको जो रो दिख रही है वो है आपका ग्रेडियंट, और लास्ट में है क्लैम्प करके जो है आपका इंटरपोलेशन। तो आपको अब पूरा टूल बॉक्स आपको समझ में आ गया होगा कि टूल बॉक्स कैसा होता है, कितने पैलेट्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सेकेंड चैप्टर हमारा स्टार्टिंग में से ही समझ में आ गया होगा कि सिनफिंग के अंदर कितने टूल्स होते हैं, सिनफिंग क्या है, पेंसिल क्या है, कैसा एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, हमें यूज़ करना है तो कैसे कर सकते हैं, कौन सी साइट पर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। ओके,